तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ये है डिविजिबिलिटी रूल। तो देखते हैं टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है। व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज आइदर जीरो और इवन, अगर लास्ट का डिजिट जीरो रहे और इवन रहे तो हम लोग समझ जाएंगे जो ये टू से डिवाइड चल जाएगा। तो 2540 है, तो 2540 लास्ट में जीरो है तो ये टू से डिवाइड चल जाएगा। ठीक है, ये पूरा चल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 2540 टू में, टू वन जा टू, फाइव, टू टू जा फोर, फोर्टीन, सेवन टू जा फोर्टीन। ठीक है, तो ये टू से चला गया डिवाइड। अब ये वाला इवन नंबर है, तो यहाँ पे चिक चिक के कह रहा है कि जीरो और टू अगर लास्ट में, जीरो और इवन नंबर का लास्ट में रहेगा तो वो टू से डिवाइड चल जाएगा। तो इसका लास्ट में टू है, यानी कोई भी संख्या का हम लोग का लास्ट का यूनिट डिजिट पकड़ना है। जो अगर इसमें जीरो टू या फिर ये कोई भी इवन नंबर जीरो हो या फिर कोई भी जीरो हो या फिर कोई भी इवन नंबर हो तो वो पूरा का पूरा टू से डिवाइड चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसी तरह नाइन में, तो ये कैसे हम लोग पता करेंगे कोई भी संख्या को तो ये नाइन से डिवाइड जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। ऑन द सम ऑफ द डिजिट, अगर उसको जोड़ करके अगर वो तीन से डिवाइड जाता है, जैसे कि इसको हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग जोड़ करेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे हम लोग। आठ और छः कितना होता है? आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, ये 18 हो रहा है। 18 को तीन से डिवाइड हो रहा है, यानी ये तीन से नौ से, सॉरी नौ से डिवाइड चल जाएगा। ठीक, उसी तरह 5 + 3 + 1 + 9, इसको हम लोग जोड़ करेंगे और एक 10 10 11 12 13 14 15 16 18, यानी 18 उसमें भी आ रहा है तो 18 भी चल जाएगा। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल यही कह रहा है कि कोई भी संख्या, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, ठीक है, उसको हम लोग जोड़ करेंगे। एक एक करके जोड़ करके अगर वो तीन से डिवाइड चल गया तो हम लोग को वो पूरा का पूरा संख्या नौ से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब थ्री का ये भी सेम है, नाइन के जैसा ही है। इसको भी जोड़ करके अगर ये तीन से डिवाइड चल गया तो ये पूरा संख्या तीन से डिवाइड चल जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 2 + 0 + 6 + 4, यानी कितना हो रहा है? 6 7 8 9 10 11 12, 12 12 तीन से जा रहा है, 3 4 12, यानी ये भी जा रहा है, यानी ये चल जाएगा। ये भी, इसको भी जोड़ना है। 3 + 6 + 3 + 9, 9 और 6 कितना हो गया? 15 16 17 18 19 20 21, 21 तो आराम से जाएगा, यानी 3 7 का 21, यानी ये भी जाएगा। तो इससे हम लोग यही सीख मिलता है, जो थ्री से और नाइन का सेम रूल है उसको जोड़ के तीन से डिवाइड करना है, अगर चल गया तो वो तीन से डिवाइड चल जाएगा। उसी तरह नाइन में भी सेम था। ठीक है, वन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो दोनों का रूल सेम ही है। फोर का, इफ द लास्ट टू, फोर का हम लोग देखेंगे। ठीक है, इफ द लास्ट टू डिजिट फॉर्म ए नंबर डिविजिबल बाय 4, अगर लास्ट का टू डिजिट कितना भी बड़े से बड़े संख्या दिया हो, ठीक है, ये लास्ट का टू डिजिट हमको देखना है, ये पूरा नहीं देखना है हमको। लास्ट का टू डिजिट अगर डिवाइड जा रहा है चार से, ठीक है, 4 4 जा 16, तो ये पूरा पूरा चल जाएगा। क्यों ना मेरा बड़ा से बड़ा संख्या चल जाए, दे दे 1 7 6 4 5 9, हाँ, और 1 6, मान लो इसको ये दिया हुआ है, तो कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हम लोग लास्ट का दो डिजिट को हमको चेक करना है, तो ये चार से डिवाइड जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो ये जा रहा है तो ये हो जाएगा। या फिर 20, यहाँ पे अगर 20 दिया हुआ रहता
20, तो ये भी जाता। ठीक है, या फिर 24 दिया हुआ है, तो ये भी चल जाएगा, 24 तो जा रहा है। ठीक है, ये भी जा रहा है। ठीक है, तो कितना भी बड़े से बड़े संख्या दिया हो, अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर डिवाइड जा रहा है 4 से, तो यानी 4 से डिवाइड चल जाएगा। तो उसी तरह ये वाला हम लोग देखेंगे, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कह रहा है कि लास्ट में कोई भी संख्या का लास्ट में 0 हो या 5 हो, यानी कितना भी बड़े से बड़े संख्या हो, 4, 5, 9, 6, 7, 8, ठीक है, 7, 0, अगर 0 आ गया लास्ट में या फिर 5 आ गया, ठीक है, ये लास्ट का यूनिट डिजिट हमको देखना है, कोई भी संख्या हो XYZ, इसका लास्ट का डिजिट में अगर 0 आ गया या फिर 5 आ गया, तो ये 5 से डिवाइड चल जाएगा। तो ये दिया हुआ 4, 5, ये 5 है, तो 4 डबल 5, 5 से जा रहा है, 5, 5 1 जा 5, ठीक है, यानी ये जा रहा है, इसका 0 आया हुआ, तो ये आराम से चल जाएगा, 9600, यानी 5 से जाना है ना, 5 1 जा 5, 46, 45, 10, यानी 5 2 जा 10, ठीक है, 0। ठीक है, इसी तरह हम लोग को 5 का रूल ये कह रहा है, कोई भी संख्या का लास्ट में अगर 0 और 5 दिख गया, यानी वो 5 से डिवाइड चल जाएगा। ठीक, उसी तरह हम लोग देखेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल। सिर्फ 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट में, ठीक है, लास्ट में अगर 2 हो या फिर 0, सॉरी, इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ, 2 और 3 से अगर उसको डिवाइड जा रहा है, ठीक है, तो वो 6 से डिवाइड आराम से चल जाएगा। ठीक है, यानी 72 दिया हुआ है, तो 2 से तो जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, 12 बच रहा है, तो 6 2 जा 12, ठीक है, यानी ये 2 से जा रहा है। अब 3 से चेक करना, 72 को 3 से, ठीक है, 3 2 जा 6, 12, ठीक है, 3 4 जा 12, यानी ये भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है। अब इसको हम लोग 2 से 3 से, 2 18 2 जा 16 हो गया, ठीक है, 18 2 जा 16 हो गया, और 12 इंटू, ये भी 36 को 3 से चेक करेंगे, 3 मतलब 3 1 जा 3 और 6 बच गया, 3 2 जा 6, ठीक है, यानी 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, मतलब ये 6 से डिवाइड चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह कितना भी बड़ा संख्या हो, सेम लॉजिक लगाना है। अब हम लोग को 8 आ गया, तो इसमें हम लोग को देखना है, इफ द लास्ट 3 डिजिट, इसका लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड जा रहा है, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट को हम लोग को चेक करना है, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या रहे, ठीक है, 8 1 जा 8, 4 बच गए, 6 8 जा 48, ठीक है, यानी चल जाएगा। इसका भी चेक करेंगे, ठीक है, 4 5 6, ये 8 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 8 जा 40, 56, 7 8 जा 56, यानी ये भी जा रहा। तो 8 में लास्ट में 3 डिजिट को चेक करना है, ठीक है, लास्ट में 3 डिजिट को चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं। और 10 का सिंपल लॉजिक है, लास्ट में अगर 0 है, ठीक है, लास्ट में अगर 0 है, ठीक है, तो वो 10 से डिवाइड चल जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा संख्या रहे, 10 से 6 1 6 10 जा 60, और यहाँ पे 10 10 1 पे 10, चलिए ये भी चल जाएगा। ठीक, उसी तरह 11 का देखेंगे, इसका डिविजिबिलिटी रूल अलग है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस सबसे। तो ये कहता है अल्टरनेटली ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू सम इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अगर दोनों का जोड़ करेंगे, जैसे कि ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, तो 3
6 5 2 दिया हुआ है, तो ये लोग ऑल्टरनेटली हम लोग जोड़ करेंगे। 5 और 3 कितना हो गया 7, और 6 और 2 कितना हो गया, सॉरी 5 और 3 8 हो गया, 8, और इसको माइनस करना है 8 से, यानी इसको अल्टरनेटिवली हम लोग जोड़ करेंगे, जोड़ करके माइनस करेंगे। अगर जीरो आ रहा है, ठीक है, या फिर मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है, तो 11 से डिवाइड जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, यानी ये चल जाएगा डिवाइड। अब इसको हम लोग को चेक करना है। 2 4 6, 6 और 12, 12 और 7 19, 19, और 19 और 3 कितने हो गया 19 20 21 22, यानी इधर 22 हो गया, 22 हो गया। और इसका अल्टरनेटिव भी 4 3 कितना हो गया 7, और 4 11 हो गया, यानी इसका 11, यानी इसका 11 आ रहा है, यानी ये 11 से चल जाएगा डिवाइड। इसको अल्टरनेटिवली हम लोग जोड़ करेंगे, ठीक है, अल्टरनेटिवली जोड़ करके दोनों को माइनस करेंगे। अगर लास्ट में माइनस करके अगर जीरो आ रहा है, या फिर 11 का मल्टीप्लाई आ रहा है, या फिर 11 आ रहा है, तो वो 11 से डेफिनेटली डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह हम लोग को सारा रूल याद करना है, उसके बाद आसानी से कोई भी संख्या को हम लोग चेक कर लेंगे जो ये किससे डिवाइड जाएगा और किससे नहीं जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल पे जुड़े रहे। थैंक यू।